A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. My name is Anil and I am your English mentor, and today I'm just going to teach you your next chapter of literature book Moment, and the chapter name is In the Kingdoms of Fools. देखो किंगडम का मतलब होता है राज्य एंड फूल्स का मतलब था मूर्ख यानी मूर्खों का राज्य की बात की जा रही है. So it is a very interesting story. And I would like to request you all be attentive and watch this video very carefully. So let us start this story without any further delay. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका जो टाइटल है इन द किंगडम्स ऑफ फूल्स. ठीक है, यानी मूर्खों के राज्य की बात की जा रही है इन द किंगडम्स ऑफ फूल्स. दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज रिटन बाय आर के रामानुज. ये आर के रामानुज ने ये पर्टिकुलर स्टोरी लिखी है. इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है दैट फूल्स आर सो डेंजरस, जो मूर्ख आदमी होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं. दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम, सिर्फ समझदार इंसान ही उनको क्या कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं. हु आर फूल्स इन द स्टोरी, तो इस स्टोरी के अंदर किन मूर्खों की बात की जा रही है. व्हाट हैपेंस टू देम, एग्जैक्टली उनके साथ होता क्या है हमें इस चैप्टर में पता चलेगा. सो लेट अस स्टार्ट. इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी जो मूर्खों का ये जो देश था या मूर्खों का जो राज्य था, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स, यानी उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर जो राजा था उसके जो मिनिस्टर्स थे वो सारे के सारे क्या थे, इडियट्स थे, मूर्ख थे. दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, और वो दूसरे राजाओं की तरह, मतलब जो उनका शासन व्यवस्था थी वो दूसरे राजाओं की तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, वो उनसे अलग हटकर कुछ करना चाहते थे. सो दे डिसाइडेड, इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. मतलब जो काम दिन में होता था वो नाइट को करते थे और जो काम नाइट को होता था वो डे में करते थे. तो यानी उनको उल्टा ही कुछ करना था. दे ऑर्डर्ड, उन्होंने ऑर्डर दिया दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. उन्होंने इस बात का ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि सभी के सभी जितने भी यहाँ पर लोग हैं, इस राज्य के जितने भी लोग हैं, जनता है, वो रात को जगेगी until their beds, till their fields and run their businesses and after the dark. और जितने भी अगर उनको अपने फील्ड्स का काम करना है, जो भी काम वो करेंगे, या अपने बिजनेसेस को चलाना है या अपनी शॉप्स को चलाना है, यानी अंधेरे में चलाएंगे, अंधेरे के बाद चलाएंगे, यानी शाम के बाद ही वो स्टार्ट करेंगे. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही सूरज सुबह निकलता है तो उस टाइम सभी के सभी सोने के लिए चले जाएंगे. एनीवन हु डिसओबेड, कोई भी ऐसा इंसान जो डिसओबे करेगा, जो कि उस ऑर्डर्स को, उन आदेश की अवहेलना करेगा, अवज्ञा करेगा, वुड बी पनिश्ड विद डेथ, और उसको मौत की सजा मिलेगी. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फियर ऑफ डेथ, और लोगों ने डर के मारे मतलब क्या किया, जैसा उनको आदेश दिए गए थे, क्योंकि मौत का डर था उनको, जैसा उनको आदेश दिए गए थे उन आदेशों का उन्होंने पालन किया. एंड द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड, और जो राजा थे और उसके जो मिनिस्टर्स थे वो इस बात पर बहुत ज्यादा डिलाइटेड थे, बहुत ज्यादा खुश थे एट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट. जो प्रोजेक्ट मतलब जो रूल एंड रेगुलेशंस और गाइडलाइंस वो अपने अपने उस पर्टिकुलर किंगडम में एस्टेब्लिश करना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे, लोगों के अंदर उन्होंने डर को पैदा करके वो रूल एंड रेगुलेशन वहां पर उन्होंने क्या कर दिए, स्थापित कर दिए, और वो बहुत ज्यादा खुश थे. वन डे, एक दिन क्या होता है, एक गुरु एंड ए डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब उसका चेला, अराइव्ड इन द सिटी, तो एक दिन एक गुरु और चेला उस शहर में आते हैं. इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी, और एक बहुत ही सुंदर शहर होता है वो. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, दिन की रोशनी होती है, यानी दिन क्या है, खिला हुआ है, सूरज निकला हुआ है. बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था. अभी फिलहाल दिन के टाइम पर वहां पर कोई भी नहीं था. एवरीवन वाज asleep, सभी के सभी सोए हुए थे उस शहर के अंदर. नॉट ए माउस स्टीरिंग, मतलब माउस की स्टीरिंग की भी आवाज नहीं आ रही थी. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, इवन जो कैटल थे, जो जानवर थे, उनको भी शायद इस तरीके से पढ़ाया गया था कि रात को मतलब उनको जगना है और दिन को उनको सोना है. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब हैरान होना, यानी जो गुरु और चेला होते हैं वो उस शहर के ऐसे माहौल को देखकर बहुत ज्यादा अमेज्ड होते हैं, बहुत ज्यादा हैरान होते हैं. बाय व्हाट दे सो अराउंड देम, बाय व्हाट दे सो,
मतलब जब वो चीज देखते हैं, अपने चारों ओर देखते हैं, उस चीज को देखकर वो बड़े हैरान होते हैं। एंड वेंडर्ड, इधर उधर फिरना, अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक मतलब इधर उधर वो फिरते रहते, घूमते रहते हैं। व्हेन सडनली द होल टाउन वॉक अप, और शाम के वक्त में क्या होता है, पूरा का पूरा जो शहर होता है, कस्बा होता है, वो जाग जाता है। वेंट अबाउट हिज नाइटली बिजनेस, और जैसा रूल था, और उस रूल के हिसाब से वो शाम के वक्त अपना काम धंधा करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये चीज देखकर गुरु और चेले को बड़ी हैरानी होती है। द टू मैन वर हंग्री, और यानी वो जो गुरु और चेले थे, वो क्या थे, बहुत ज्यादा भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अभी दुकानें खुल चुकी थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, ग्रोसरी मतलब घर का जो सामान होता है, तो कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं। टू देयर अस्टोनिशमेंट, हैरानी के साथ, दे फाउंड दैट, उनको ये चीज मिली, दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, कि हर एक चीज, चाहे वो एक छोटी सी चीज हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज हो, सभी का एक रेट फिक्स किया हुआ था। और सिंगल डड्डू, डड्डू एक करेंसी का नाम है, तो उसका कोई भी चीज लो, चाहे बड़ी लो छोटी लो, सबका एक फिक्स प्राइस था। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस, चाहे वो उनको चावल लेने हो, चाहे बंच ऑफ बनानास या बनानास का गुच्छा लेना हो, केले का गुच्छा लेना हो, सभी की कॉस्ट क्या थी, एक ही थी, सिंगल डड्डू। इट कॉस्ट अ डड्डू, यानी सभी का प्राइस फिक्स किया हुआ था, एक ही प्राइस था। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, और गुरु और जो चेला होता है, ये देखकर कि सभी चीजों का प्राइस तो एक है, वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, डिलाइटेड होते हैं। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, और उन्होंने ऐसी चीज कभी सुनी नहीं थी। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी, मतलब 1 रुपए के अंदर वो जितना चाहे उतना खाना खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, when they had cooked and eaten, जब उन्होंने उस खाने को पकाया और खाया, the guru realized that this was a kingdom of fools. तो कहीं ना कहीं गुरु को इस बात का एहसास होता है कि वो ये जो शहर है, ये जो राज्य है, वो मूर्खों का राज्य है। It would not be good idea for them to stay here. और उनके लिए अच्छा आइडिया नहीं होगा कि अगर वो इस पर्टिकुलर मतलब राज्य के अंदर अगर ज्यादा लंबे टाइम तक रुकते हैं, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। वो अपने चेले को बोलता है गुरु कि ये जो जगह है वो हमारे लिए नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ही सेड टू हिज डिसाइपल, वो अपने चेले को कहता है। बट द डिसाइपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो चेला होता है वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता है। एवरीथिंग वाज चीप हियर, क्योंकि हर चीज वहां पर सस्ती थी। एंड ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, और मतलब चेले को चाहिए क्या था, मतलब उसको तो सारी चीजें चीप चीप मतलब सस्ते दाम पर मिल रही थी, खाने को सब कुछ अच्छा कुछ उसको मिल रहा था, तो जिसकी वजह से वो छोड़ना नहीं चाहता था। गुरु सेड, मतलब जो उसके जो गुरु थे, उसने चेले को कहा, दे ऑल आर फूल्स, ये सारे के सारे जो लोग हैं ना यहाँ पे, वो सारे के सारे मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये जो इनके जो शासन व्यवस्था है ना, ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। यू कांट इवन, you cannot tell, you cannot tell what they will do to you next. तुम्हें भी इस बात का पता नहीं है कि तुम्हारे साथ वो आगे क्या करेंगे। चेले को बोलता है कि यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरु विजडम, लेकिन जो डिसाइपल जो चेला होता है, जो जो गुरु जी की जो विजडम है, विजडम मतलब यहाँ पे चतुराई कह सकते हो, बुद्धिमानी कह सकते हो, लेकिन जो चेला होता है, गुरु की जो बुद्धिमानी होती है उसको इग्नोर कर देता है, उस पर ध्यान नहीं देता है, उसको सुनता नहीं है। ही वॉन्टेड टू स्टे, और जो चेला होता है वहां पर रुकना चाहता है। द गुरु फाइनली गिव अप का मतलब हार मान लेना, एंड सेड, और जो गुरु होता है फाइनली हार मान लेता और कहता है, डू व्हाट यू वांट, तुम वो करो जो तुम्हें चाहिए, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तुम्हें अगर रुकना है तो रुक जाओ। एंड लेफ्ट, और उसके बाद गुरु जी वहां से चले जाते हैं। द डिसाइपल स्टेड ऑन, लेकिन जो चेला होता है वहीं पर बना रहता है, यानी उसी उसी पर्टिकुलर राज्य में रुका रहता है। एंड एट इज फिल एवरी डे, एट इज फिल एवरी डे मतलब भरपेट खाता है, पूरा का पूरा पेट भर के खाता है। बनाना, केले, घी, राइस, वीट, वीट का गेहूं, एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेट बुल। सेक्रेट क्या होता है, पवित्र, बुल मतलब क्या होता है, बुल हो गया आपका सांड, जिसको बोलते हैं। एक सांड होता है जिसको पवित्र सांड होता है, जिसको भगवान के नाम पे छोड़ दिया जाता है। ओके, तो वो एक सांड की तरह पल गया था, मोटा हो चुका था खा खा के, कौन, डिसाइपल, चेला। वन ब्राइट डे, एक दिन मतलब एक दिन ब्राइट डे यानी सुनहरा दिन होता है, खुला दिन होता है, खूब रोशनी होती है। और थी ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस, एक चोर होता है, ब्रोक इनटू का मतलब
अंदर घुस जाना, तोड़कर अंदर घुस जाना। रिच मर्चेंट हाउस, तो एक अमीर मर्चेंट होता है, एक बिजनेसमैन होता है, उसके घर में घुस जाता है एक चोर। एंड ही हैड मेड ए हॉल इन द वॉल, और वो चोर क्या करता है, एक छेद करता है उसकी वॉल के अंदर, मर्चेंट के घर के अंदर दीवार के अंदर क्या करता है, एक होल करता है। एंड स्नीक्ड इन, मतलब छुप कर अंदर चले जाना। एंड एज ही वाज कैरिंग आउट ऑफ हिज लूट, और जो उसने लूटा था जब वो उसको बाहर निकाल रहा था चोर, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, वो पुराने घर की जो दीवार थी, कोलैप्स्ड, ढह जाना, ऑन हिज हेड, उसके सर पे गिर जाती है। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और जो चोर होता है वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। हिज ब्रदर रेन इनटू द किंग, और उसका जो ब्रदर होता है चोर का, वो राजा के पास जाता है एंड कंप्लेन, और शिकायत करता है। योर हाइनेस, योर हाइनेस मतलब माय लॉर्ड, मेरे भगवान, माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड। परस्यूइंग का मतलब फॉलो करना, एंशिएंट का मतलब पुराना, ट्रेड मतलब उसका बिजनेस। यानी मेरा जो ब्रदर था, जो उसका प्रोफेशन था, क्या प्रोफेशन था उसका, चोरी करना। यानी मेरा ब्रदर का जो काम था, मेरा ब्रदर तो वही काम कर रहा था, चोरी कर रहा था। ऑफ वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। द मर्चेंट इज टू ब्लेम, और ये जो मरा है ना, जो मेरा ब्रदर जो मरा है, इसके लिए कौन दोषी है, ये जो मर्चेंट है, ये जो बिजनेसमैन है, वही इसके लिए ब्लेम है, मतलब उसमें ही दोष आना चाहिए। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, और मर्चेंट को क्या करना चाहिए था, एक अच्छी क्वालिटी की वॉल बनानी चाहिए थी, एक मजबूत वॉल बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, जिसने गलत काम किया उसको पनिश करना चाहिए आपको, उसको सजा देनी चाहिए। एंड कंपनसेट, क्षतिपूर्ति करना, द फैमिली फॉर द इनजस्टिस, फॉर दिस इनजस्टिस, और जो अन्याय हुआ है जो उस चोर के साथ और उसके परिवार के साथ, उसको कंपनसेट करना चाहिए, उसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। और ये जो पूरा का पूरा फॉल्ट है उस मर्चेंट का है, क्योंकि उसकी दीवार बहुत ही घटिया क्वालिटी की थी, और उसको अच्छी क्वालिटी की दीवार बनवानी चाहिए थी। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, न्याय जरूर मिलेगा। डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। एट वन समन, बुलावा भेज देना। ऑनर ऑफ द हाउस, और जो मर्चेंट होता है उसको बुलावा भेजा जाता है, और कोर्ट के अंदर उसको लेकर आया जाता है। When the merchant arrived, और जिस वक्त मर्चेंट पहुंचता है, the king questioned him, राजा उसे सवाल पूछता है। What is your name, तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, your highness, और उसके बाद वो my lord, मेरा नाम ये है, यानी मर्चेंट अपना नाम बता देता है। Were you at home, क्या तुम घर पर थे? When the dead man burgled your house, burgled का मतलब छुपकर अंदर घुस जाना। जब ये जो मरा हुआ जो यानी जो थीफ था, जो तुम्हारे घर में उसने चोरी की, तो क्या तुम उस वक्त अपने घर पर थे? बरगल्ड का मतलब चोरी, लूट करना। यस माय लॉर्ड, हाँ मालिक, मैं घर पे ही था। ही ब्रॉक इन, उसने क्या किया, तोड़कर वो अंदर आ गया। एंड द वॉल वाज वीक, और दीवार कमजोर थी। एंड इट फेल ऑन हिम, और वो दीवार उसके ऊपर गिर गई। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अक्यूज्ड का मतलब जिसपे दोष लगा हुआ होता है, प्लीड का मतलब कहना क्षमा मांगना, गिल्टी का मतलब माफ, गिल्टी का मतलब जो अपराध उसने किया है। यू वॉन्ट किल दिस मैन ब्रदर, एंड यू हैव मर्डर्ड ए मैन, वी हैव टू पनिश यू, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सजा देनी होगी, क्योंकि इस आदमी का तुमने मर्डर किया है। एंड द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, अक्यूज मतलब तुम पर इस बात का दोष लगा है, और तुम्हें अपनी अपराध को कबूल करना होगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, अब जो एस हाई जो मर्चेंट होता है, बिजनेसमैन होता है, वो कहता है मालिक, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, ये वॉल मैंने थोड़ी बनाई थी। आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ये मेरा फॉल्ट नहीं है, जो दीवार कमजोर थी, ये मैंने नहीं बनाई, ये दीवार जिसने बनाई थी, ये तो फॉल्ट उसका है। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, जिसने ये दीवार बनाई है शायद उसने प्रॉपर तरीके से नहीं बनाई। यू शुड पनिश हिम, आप मुझे पनिश ना करो, बल्कि उस इंसान को पनिश करो जिसने इस दीवार को बनाया है, यानी मैसन, मिस्त्री को। हु इज दैट, कौन है वो? माय लॉर्ड, मेरे भगवान, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये जो दीवार है वो मेरे फादर्स के टाइम पे बनाई गई थी, मेरे जो फादर थे उस टाइम में ये दीवार बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने इस दीवार को बनाया था। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, वो अब बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्स नियर बाय, वो नजदीक ही रहता है। यानी किसकी बात की जा रही है? उस मैसन की बात की जा रही है, उस मिस्त्री की बात की जा रही है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग द ब्रिक लेयर्स, ब्रिक लेयर्स का मतलब यहां पर हो गया ईंट बनाने वाला,
who had built the wall, और जिसने क्या किया था, उस दीवार को बनाया था। ब्रिकलेयर मैसन के लिए बोला जा सकता है यहाँ पर, उस मिस्त्री को लेकर आते हैं। दे ब्रॉट हिम, वो उसको लेकर आते हैं, मैसेंजर्स जाते हैं, सोल्जर्स जाते हैं, और वो क्या करते हैं, उस मिस्त्री को लेकर आते हैं, एंड टाइड हैंड एंड फुट, और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। You there, did you build this man's wall in his father's time? क्या तुमने इसके फादर के टाइम पे ये दीवार तुमने बनाई थी? Yes, my lord, I did. यहाँ पर वो बोलता है मिस्त्री कि हाँ मैंने बनाई थी, my lord. What kind of wall is this that you built? तूने किस तरह की दीवार बनाई ये? It has fallen on a poor man and killed him. ये जो दीवार एक गरीब आदमी के ऊपर गिर गई और वो इसमें मारा गया. And you have murdered him. और तुमने एक आदमी को मार दिया. We have to punish you by death. हमें तुम्हें क्या देनी पड़ेगी? मौत की सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो आदमी मारा गया है वो तुम्हारी गलती से मारा गया और तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी. Before the king could order the execution. Execution का मतलब फांसी की सजा. इससे पहले कि मतलब राजा अपना ऑर्डर देता कि इसको एग्जीक्यूट कर दो, इसको फांसी की सजा दो या इसको लटका दो, द पुअर ब्रिकलेयर, जो मैसन होता है, मिस्त्री होता है, प्लीडेड, वो क्या करता है, याचना करता है, प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, आप अपने आदेश देने से पहले मेरी बात सुनो प्लीज, इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, हाँ इसमें कोई गलती नहीं, ये वॉल तो मैंने ही बनाई है, एंड इट वॉज नॉट गुड, हाँ ये दीवार अच्छी भी नहीं थी, बट दैट वॉज नॉट बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस दिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था. आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे आज भी याद है, अ डांसिंग गर्ल, एक नाचने वाली जो लड़की थी, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन, वो लड़की क्या कर रही थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, द स्ट्रीट, गली के अंदर, कभी तो वो आ रही थी कभी वो जा रही थी, ऑल द डे, पूरे के पूरे दिन, विद हर एंकलेट्स, एंकलेट्स का मतलब पाजेब हो गया, जिंगलिंग मतलब छनकना, एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज ऑन माई माइंड ऑन द वॉल, क्योंकि वो आ रही थी जा रही थी और उसकी जो पाजेब थी वो खनक रही थी, जिसकी वजह से ना तो मैं अपने दिमाग को और ना ही अपनी आंखों को उस वॉल पर लगा पाया. आई वॉज बिल्डिंग, जिस वॉल को मैं बना रहा था. यू मस्ट गेट दैट डैम गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स, और अगर आपको सजा ही देनी है तो उस लड़की को दो, मुझे पता वो लड़की कहाँ पर है, इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उस लड़की ने मेरा कॉन्सेंट्रेशन, मेरा ध्यान खराब किया था. यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, द केस डिपेंड्स, अब जो केस था वो ज्यादा गहरा हो चुका था, वी मस्ट लुक इनटू इट, इट्स नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, मतलब इतना आसान नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना मुश्किल केस को जज करना. लेट्स गेट द डांसर वेयर शी इज, और उसके बाद राजा क्या करता है, अपने मैसेंजर को बोलता है उस डांसर गर्ल को ढूंढ कर लेकर आओ. द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, और जो डांसिंग गर्ल थी वो अब बूढ़ी हो चुकी थी, एंड केम ट्रेम्बलिंग टू द कॉर्ट, और कांपते कांपते, मतलब वो क्या, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपते हुए, और कांपते कांपते वो क्या करती है, वो दरबार में पहुंचती है. डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, अब राजा उससे पूछता है क्या तुम एक गली के अंदर बार बार में अप एंड डाउन आपने किया था, कभी गली के अंदर गए थे, कभी आए थे और कभी गए थे, क्या बहुत सालों पहले आपने ऐसा किया था. While this poor man was building a wall, जिस वक्त ये जो मैसन है, जो मिस्त्री है, वो क्या बना था, दीवार बना रहा था. Did you see him, क्या तुमने उसको देखा था. Yes my lord, वो जो औरत होती है वो भी हाँ बोलती है, बिल्कुल मैंने देखा था. I remember it very well, हाँ मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है. So you did walk up and down, अच्छा तुमने मतलब वॉक अप एंड डाउन किया था, बार बार में तुम आ रही थी जा रही थी, विद योर एंकलेट्स, और तुम्हारी जो पाजेब थी वो जिंगलिंग कर रही थी, बार बार में बज रही थी, एंड यू आर यंग, और तुम बहुत ज्यादा यंग थी उस टाइम, एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुमने इसका ध्यान भटका दिया, किसका, इस ब्रिक लेयर का. सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, और इसकी वजह से तुम्हारे तुम्हारे मतलब भटकाने की वजह से, डिस्ट्रैक्शन की वजह से इसने एक बहुत ही घटिया क्वालिटी की दीवार बनाई. इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, ये जो दीवार है वो एक चोर के ऊपर गिर गई, बर्गलर का मतलब चोर, एंड किल्ड हिम, और वो मारा गया. एंड यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, अब यहाँ पे राजा उसको बोलता है कि तुम्हारी वजह से एक गरीब आदमी मारा गया, किसको बोलता है, उस लड़की को, उस औरत को. यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और तुम्हें सजा मिलनी चाहिए. शी थॉट फॉर ए मिनट, वो एक मिनट के लिए सोचती है, एंड कहती है सेड, और कहती है, माई लॉर्ड, मेरे भगवान, वेट, सुनो, आई नो, मैं जानती हूँ, नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, मुझे आज भी याद है कि क्यों मैं बार बार में गली में आ रही थी और जा रही थी. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक ज्वेलरी फॉर मी, क्योंकि मैंने क्या किया था, जो सुनार था, गोल्ड स्मिथ था, उसको कुछ सोना दिया था ज्वेलरी बनाने के लिए. एंड ही वॉज लेजी स्क्राउंडर,
दुष्ट होता है, स्काउंडल, मतलब वो बहुत ही ज्यादा सुस्त था। वो कौन? सुनार। He made so many excuses, वो बहाने पे बहाने दिए जा रहा था, and said he would give it now, वो कह रहा था मैं अभी दे दूंगा तुम्हें, and he would give it, and he would give it then, and so all the day, वो बार बार मुझे बहाने दे रहा था कि अभी दे दूंगा, थोड़ी देर में दे दूंगा बनाकर। इस तरीके से जो वो जो गोल्ड स्मिथ था वो लगातार बहाने दे रहा था, जिसकी वजह से मैं बार बार गली में धक्के खा रही थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी। He made me walk up and down, और इसकी वजह से मुझे गली में बार बार आना और जाना पड़ रहा था। टू हिज हाउस डजन टाइम्स, मतलब बहुत बार, दर्जनों बार मैंने उनके घर पे मैं गई। दैट वॉज व्हेन हिज दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और उसी वक्त इस मैसन ने, इस मिस्त्री ने मुझे देखा। एंड इट्स नॉट माई फॉल्ट, और ये मेरा फॉल्ट नहीं है, माई लॉर्ड, इट इज द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, और ये मेरा फॉल्ट नहीं है बल्कि ये उस सुनार का फॉल्ट है। पुअर थिंग, शी एब्सोल्युटली राइट, और उसके बाद राजा बोलता है बिल्कुल ठीक बात कही, ये तो इस लड़की का फॉल्ट नहीं बल्कि उस गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है, सुनार का फॉल्ट है। थॉट द किंग, राजा सोचते हुए बोलता है। एंड वेइंग द एविडेंस, वजन होता, वेइंग का मतलब द एविडेंस, सबूत होता, उसको तोलते हुए, उसका भार मापते हुए राजा सोचता है, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट, आखिरकार हमें वो जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, एट लास्ट हमें मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, और सुनार को लेकर आओ। wherever he is hiding, जहां कहीं भी वो छुपा हुआ उसको लेकर आओ, at once, अभी के अभी। The king believes, believes का मतलब हो गया उसके जो सैनिक थे, searched for the goldsmith, और वो सुनार को ढूंढने के लिए जाते हैं, who was hiding in a corner of his shop, जो क्या था, वो जो कि अपने आप को क्या कर रहा था, शॉप के अंदर उसने छुपाया हुआ था। When he heard the accusation against him, जब उसको इस बात का पता चलता है उस सुनार को कि उसके खिलाफ, accusation मतलब दोष लगाना, against him कि उसके खिलाफ दोष लगाए गए हैं, he had his own story to tell, और वो भी अपनी एक कहानी होती है उसके पास भी, और वो भी अपनी कहानी बताता है। क्या? My lord, मेरे भगवान, he said, I am a poor goldsmith, मैं एक गरीब सा एक सुनार हूं, and it's true, ये बात सच है, I made this dancer come many times to my door, हाँ मैं मानता हूं कि मेरी वजह से ये जो लड़की है वो बार बार मेरे दरवाजे पे आई थी, and I gave her excuses, और मैंने उसको लगातार बहाने दिए थे, because I could not finish my making her jewelry before I had finished the rich merchant's orders, और क्योंकि मुझे उससे पहले एक मर्चेंट था, एक अमीर जो एक मर्चेंट था, बिजनेसमैन था, उसका ऑर्डर भी मेरे पास था, और मुझे उस ऑर्डर को पहले पूरा करना था, जिसकी वजह से मैं इस लड़की के ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाया। दे हैड ए वेडिंग, क्योंकि उस मर्चेंट के घर पे क्या थी, शादी थी, एंड कमिंग, और उसके घर पे शादी थी, मतलब शादी होने वाली थी, एंड दे वुड नॉट वेट, और वो इंतजार नहीं कर रहे थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, जैसा कि आप जानते हो कितने इम्पेशेंट होते हैं, यानी उनके अंदर धैर्य की कमी होती है, जो अमीर लोग होते हैं, जैसा कि आप जानते हो जो अमीर होते हैं उनमें पेशेंट की कितनी कमी होती है, पेशेंस होता ही नहीं उनके अंदर। तो ये मेरा फॉल्ट नहीं है बल्कि उस रिच मर्चेंट का फॉल्ट है। हु इज दिस रिच मर्चेंट, और कौन है वो मर्चेंट जिसने मतलब इस लड़की के काम को पूरा करने नहीं दिया गया। Who kept you from fishing this poor woman jewelry, made her, जिसके मतलब कौन है वो जो पुअर मर्चेंट, वो जो मर्चेंट, रिच मर्चेंट, जिसने दिस दिस पुअर वुमेन ज्वेलरी मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और जिसकी वजह से ये जो औरत है बार बार तुम्हारे घर पे आ रही थी, और तुम उसके ज्वेलरी को नहीं बना पाए, एंड वी डिस्ट्रैक्टेड, और तुम्हारी वजह से ये जो औरत है वो बार बार क्या कर रही थी, उस ब्रिक लेयर को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, एंड विच मेड ए मैस ऑफ दिस वॉल, और जिसने घटिया क्वालिटी की क्या कर दी, वॉल बना दी, एंड विच हैज नाउ, और वो जो दीवार है, फॉलन एन इनोसेंट मैन, और वो दीवार किसके ऊपर गिर गई, वो दीवार उस बेचारे इनोसेंट, मतलब वो एक बहुत ही शरीफ आदमी के ऊपर गिर गई, निर्दोष आदमी के ऊपर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और वो मारा गया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम बता सकते हो वो कौन था? द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, और उसके बाद जो सुनार होता है उस मर्चेंट का नाम बताता है, एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस, और उसके बाद सरप्राइजिंगली जब उसका नाम बताता है तो वो जो कौन होता है उसका ऑनर, ऑनर वही होता है उस घर का, मतलब जो उस घर का ऑनर, जिस घर की दीवार गिरी थी, उस घर की दीवार गिरी थी, उसका ओरिजिनल ऑनर जो होता है वही मर्चेंट होता है। यानी जो फिलहाल जो मर्चेंट है, जो
पुराना मर्चेंट था वो उसके फादर थे, और उसका बेटा था जिसको सबसे पहले बुलाया गया था। बाद में इस बात का पता चलता है कि वो जो मर्चेंट था, जो रिच मर्चेंट की बात की जा रही थी, जो बार बार कहता है कि ज्वेलरी को जल्दी बनाओ, तो वो मर्चेंट और कोई नहीं था बल्कि घर का असली मालिक था, whose wall had fallen, जिसकी दीवार गिरी थी। Now justice had come full circle, अब जो न्याय था वो पूरे सर्कल पे आ चुका था। Thought of king back to the merchant, अब मतलब दोबारा से राजा क्या करता है, उस मर्चेंट जो कि उसका बेटा होता है उससे बात करता है। When he was rudely summoned back to the court, और उसके बाद उस मर्चेंट को दोबारा से बुलाया जाता है, उसके बेटे को बुलाया जाता है। He arrived crying, और वो रोता हुआ वापस आता है। And it wasn't me but my father who ordered the jewelry, वो कहता है कि वो मैं नहीं बल्कि मेरे फादर थे जिसने इस ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। He is dead, I'm innocent, और मेरे फादर तो मर चुके हैं और मैं तो निर्दोष हूं, इससे मेरा क्या फॉल्ट है। But the king consulted his minister, राजा होता है वो अपने मिनिस्टर से कंसल्ट करता है, and ruled decisively, decisively का मतलब बड़े चालाकी के साथ। and it's true your father is true murderer, हाँ सच्चाई है इसके अंदर कि तुम्हारे जो फादर थे वही हत्यारे हैं, उसकी वजह से मौत हुई है। he is dead, लेकिन वो मर चुका है। but somebody must be punished in his place, लेकिन उसके जगह पे किसी ना किसी को तो सजा मिलनी चाहिए। you have inherited, इनहेरिट का मतलब जो आप अपने पेरेंट्स से मतलब जो भी चीज मतलब विरासत में लेते हो। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट, और वैसे भी तुमने हर एक चीज अपने फादर से विरासत में ली है। क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, जो तुम्हारे फादर जो क्रिमिनल है, उसे जो भी उसके संपत्ति है, घर है, कारोबार है, वो सारा तुमने अपने फादर से लिया है। हिज रिचेस, उसकी अमीरी, एज वेल एज सिंस, तो उसके जो पाप हैं वो भी तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। आई न्यू एट वंस, even the first set eyes on you that you are at the root of this horrible crime, और यहाँ पर बोलता है राजा कि जैसे मैंने पहली मेरी तुम्हारे पे नजर पड़ी थी, उसी वक्त मुझे इस बात का पता चल गया था कि जो घटिया सा क्राइम हुआ ना, हॉरिबल, जो भयानक ये जो क्राइम हुआ, अपराध हुआ है, उसकी रूट, उसकी जड़ तुमसे जुड़ी हुई है। हो ना हो तुम ही इसके क्या हो, गुनहगार हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हें मरना पड़ेगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज our part number 1. Tomorrow we will study part number 2 and we will see what exactly happened in the story. So till then, bye bye, take care and have a nice day.